Hey, Ravi sir. Yes, please come. Good morning, sir. Please have your seat. Thank you, sir. ओम प्रकाश, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, बताइए क्या अपने बारे में। सर मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है सर, और मैं हजारीबाग के जगदीशपुर ग्राम का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ रांची से पूरी की है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन सन जेवियर्स कॉलेज रांची से बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स से पूरी की है सर। केंद्रीय विद्यालय से आपने 10th किया है। 10th और 12th दोनों से। केंद्रीय विद्यालय टाइप का ही एक नवोदय विद्यालय भी होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर सर केंद्रीय विद्यालय सर, जो उसका एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस था सर, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं सर, उनका उनके बच्चों के एकेडमिक स्पेस का असर ना पड़े, इस वजह से सर किया गया था। और नवोदय विद्या का सर कुछ आइडिया नहीं है सर। नवोदय में नहीं जानता, नवोदय में कुछ भी नहीं आइडिया है। सॉरी सॉरी। ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज में क्या था? अकाउंट्स था। यस सर। अच्छा, उसके बाद अकाउंट्स में कुछ आपने काम किया है? नो सर। किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखा है आपने? पढ़ाई के दौरान तो बताया गया होगा, बट रियल लाइफ में देखा है कभी? सर ये हमें जो वाइवा के लिए मिला था सर, उसमें हमने रांची में जो कावेरी रेस्टोरेंट है सर, उसका बैलेंस शीट देखा था सर। और कंपनी का एक टॉप लाइन होता है, एक बॉटम लाइन होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सॉरी सर, कंपनी का कंटिजेंट लायबिलिटी कुछ ऐसा कुछ होता है, सुना आपने? सर लाइबिलिटी पता है सर, कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में क्या होता है लायबिलिटी, क्या होता है? सर कंपनी के ऊपर जो कर्ज है सर, उसके बारे में है। जो बोरोइंग्स है सर, देनदारी जो है उसका, जो उसे पे करना है। किसी कंपनी के द्वारा कैपिटल रेज करने के क्या क्या तरीके हैं? सर वो शेयर्स जो है उसको अपने, जो भी कंपनी है सर, वो शेयर्स दे सकती है और आम पब्लिक को सर, शेयर मार्केट के थ्रू। सर वो एक तरीका है सर। और फिर जो पहली बार कोई कंपनी अगर अपना शेयर रेज करना चाहती है तो आईपीओ के थ्रू कर सकती है सर। ये दो तरीके हैं सर। और ये लोन लेके? सर या सर लोन लेके भी कर सकता है सर। ये उसके लिए क्या इशू करती है? किसी पब्लिक से अगर लोन लेना हो किसी कंपनी को, तो जैसे आपने कहा शेयर, कंपनी के केस मतलब ये इसके केस में क्या होता है लोन के केस में? सर सर कुछ गिरवी रखना पड़ता है सर। एनसीडी सुना है कुछ आपने? एनसीडी सुना है कुछ? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। यस सर, डिबेंचर के बारे में जानता हूँ सर, एनसीडी के बारे में। एनसीडी भी उसी का मैं फिर कौन सा क्या होता है? सर शेयर और डिवेंचर सर, दो ये कंपनी के जो फंड होते हैं सर, वो होता है डिवेंचर। ये होता है सर जिसमें जो डिवेंचर शेयर होल्डर्स होते हैं सर, वो क्रेडिटर होते हैं एक तरह से कंपनी के। जो भी डिवेंचर होल्डर रहेंगे सर, उन्हें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट है सर, वो मिलेगा। अगर उनका प्रॉफिट होगा तब उनको प्रॉफिट जो फिक्स रेट है उसमें मिलेगा, और लॉस होगा तो लॉस। नॉन कन्वर्टिबल वर्ड क्यों जोड़ा गया है इसमें? सॉरी साइज। हॉबी बताइए अपनी। सर ओटीटी पे सर वेब सीरीज देखता हूँ सर। ओटीटी पे बार बार बात आती है कंटेंट रेगुलेशन, कंटेंट जो है उसको रेगुलेट किया जाए, तो क्या ये करना चाहिए या फिर जिसको जैसा बनाना है, जिसमें जैसा देखना है वैसा देखें? सर एक लिमिट होना चाहिए सर। जैसे सेंसर बोर्ड है सर, वो फिल्म को रेगुलेट करती है, इसी तरह ओटीटी के लिए भी कोई रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए सर, जो उसको रेगुलेट करे। क्या रेगुलेट करे? सर बहुत सारे ऐसे कंटेंट है सर, जो कि थोड़ा वायलेंस हो गया, जो सेक्सुअल कंटेंट हो गया सर, उसका रेगुलेशन की जरूरत है सर। उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? कोई एक्ट, कोई लॉ या कोई कुछ लाया है? कोई रूल्स वगैरह कुछ आए हैं क्या इधर? सर अभी तो सर एक आईटी एक्ट के ऊपर ही सर, जो 2000 में आया था सर, उसी से उसको रेगुलेट किया जाता है। आईटी एक्ट तो बहुत पुराना है, 2000 की बात कर रहे हैं। पिछले सालों में कोई एक्ट आया हो या लाने का प्रयास किया गया हो, ऐसा कोई आपके जहन में आ रहा है? सर भी अवेयर नहीं सर, याद नहीं आ रहा। ओटीटी में किसका आज के डेट में सबसे ज्यादा शेयर किसका है इंडिया में? व्यूअरशिप मतलब सबसे ज्यादा कौन सा ओटीटी अभी देखा जा रहा है?
सर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम है सबसे ज्यादा तो एक ही होगा ना। सर। डिपेंड करता है सर, टाइम टाइम पे, या फिर अमेजॉन है या फिर नेटफ्लिक्स है सर, दोनों जिस हिसाब से सर उसका कंटेंट रहा उस हिसाब से बूम आता है सर व्यूअरशिप में। दूसरा आपका कुकिंग है ना। यस सर। झारखंड की कौन सी क्यूजिन आप बनाना जानते हैं? सर धुसका जानता हूँ सर, और पुआ जानता हूँ सर बनाने। हुआ यस सर, छिलका जानता हूँ बनाने। ये सब झारखंड का है या फिर बाकी जगह भी चलता है? सर छिलका और धुसका तो है सर। पुआ भी और जगह बनाया जाता है सर, लेकिन वो माल पुआ का प्रचलन उधर है, इधर नॉर्मल पुआ सर जो होता है वो। उसका में क्या होता है, वो कौन से क्या ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट में क्या उसमें ज्यादा है? सर इसके बाद इन जनरल कहा जाता है कि जो यूरोप है या फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनका खाना जो है प्रोटीन रिच होता है, ज्यादा प्रोटीन होता है। हमारे यहाँ क्या है कि ज्यादा कैलोरी, कार्ब, फैट। क्या आपको लगता है सही है? सर यूरोपियन कंट्रीज में सर क्वालिटी पे सर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है, और हमारे यहाँ क्वांटिटी पे सर, क्योंकि गांव के सर जो क्षेत्र है सर वहाँ पर कैलोरीज सर से ज्यादा मिलता है सर, उस खाने को ज्यादा पसंद किया जाता है सर। जैसे नुस्खा का एग्जांपल दिया था सर मैं, उसमें चावल से बनता है सर वो, तो जो चावल है सर वो मोटा अनाज होता है, तो ज्यादा लंबे समय तक सर वो रिटेन कर सकता है। तो मजबूरी में हम लोग खा रहे हैं अपना खाना। नो सर, पसंद भी है सर, पसंद ही है सर सब। प्रोटीन खाना चाहिए ना, आप सहमत है कि नहीं? प्रोटीन हमको ज्यादा चाहिए। सब चाहिए सर। तो दूसरा खा के तो आपको प्रोटीन मिलेगा नहीं। सर और साग सब्जी भी तो है सर। साग सब्जी में प्रोटीन क्या होता है? सर और भी चीज है सर। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स हमारे गांव में क्या है? सर सर जो सब्जियां हैं सर, जो जो सब्जी होते हैं नॉर्मल। क्या प्रोटीन? दाल में क्या होता है? दाल में सर प्रोटीन दाल या भी है सर, और कितनी मात्रा है प्रोटीन की मात्रा दाल में? अगर हम पूछे यस सर, दाल में प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, सब परसेंटेज के बारे में रफ आइडिया है? गेस कीजिए। सर अराउंड 60-70%। क्या चीज? सब प्रोटीन। कुकिंग आपका क्योंकि हॉबी है तो आपको किसी को नुस्खा ही खिलाना है, लेकिन कुछ और बताइए जो बना के खिलाइएगा तो आपका उसका बैलेंस डाइट हो जाएगा। सर तो सर झारखंड के बारे में पूछे सर, तो आप यही दो है सर जो मैं कुजीन जानता हूँ बनाने। सेठ जैसे कॉलेज है ना क्या? यस सर। अभी हाल में पोप जो है उनका, जो लास्ट वाले पोप थे उनका डेथ हुआ था, और अभी नए कोई पोप बने हैं, मालूम है कौन है? और ये सेंट जेवियर का कॉलेज है, वो किनके नाम पे है? वो तो नाम ठीक है, वो सेंट जेवियर वो कौन है? क्रिश्चियनिटी कितने टाइप के हैं इंडिया में? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो होते हैं वो क्या क्या होता है, आपको आइडिया है कुछ इस पे? सर एक जानता हूँ सर, कैथोलिक जो फॉलो करते हैं सर, अंदर के इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बस पता है कि कैथोलिक सर जो होते हैं। और तो सुना है? यस सर सुना हूँ, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है सर। यस सर। हम तो कह रहे हैं कि आधा आधा बोल क्यों रहे हो, स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर क्वेश्चन तो हो सकता है वहां भी नए पूछे जाए, जो तुम तैयारी करके आए हो वही थोड़ा ही ना पूछा जाएगा। स्पष्ट बोलो, नहीं जानते हैं तो सॉरी सर। नहीं ऐसा लगा तुमको? आधा आधा कुछ बोल के कैजुअल टाइप का एकदम कैजुअल आपका लगा है। पहला जिस दिन तुम आया उसका क्या मतलब? हाँ, तुमको थोड़ा सा जैसे मान लो हॉबी तुम बनाए, यस सर। दो ही तीन चीज है। कुकिंग का मतलब हुआ कि नॉनवेज भी बनाते हैं, जैसे बोले कुछ और, दाल हो गया, प्रोटीन हो, चिकन हो गया, मटन हो गया, मटन में फैट ज्यादा है, जो फैट कम खाना है, चिकन हो गया, सर इसी चिकन। हाँ सर ये नॉनवेज के ऊपर सर फिर क्या नॉनवेज के ऊपर क्या सर प्रॉब्लम नहीं होगा सर कुछ? क्या होगा, पूरी दुनिया खा रही है। दुनिया खाती है भैया, नॉनवेज पे जो प्रॉब्लम होगा। और आप सबसे बड़ी बात जो प्रोटीन की बात कर रहे थे यही ना एनिमल हस्बेंड्री, और ये जो मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बोल रहा है तो सरकार कह रहे हैं कि गांव में हमारे जो है वो प्रोटीन का प्रॉब्लम है, बिना प्रोटीन के आपका डेवलपमेंट नहीं होगा।
केवल पेट के लिए आप कैलोरी लेते रहिएगा तो आप स्ट्रक्चर्ड ग्रुप जो बच्चों का जो हमारे यहाँ होता है, इसके लिए गांव में हमको ये प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए या तो मिल्क चाहिए या फिर तुमको हिंट भी दे रहे हैं सर कि आप बैलेंस कुछ ऐसा खिलाओ कि बैलेंस डाइट, फिर तुम कह रहे हो कि सर आप पूछे इसलिए हम बताए, वो भी नहीं, बैलेंस डाइट बोल रहे हैं तो फिर सोचो बताओ। जैसे तुम बैलेंस में सर बोले ना, तो तुम सोच के देखोगे अगर इडली के साथ सांभर आता है तो इडली कार्बोहाइड्रेट है, सांभर में क्या प्रोटीन है, तो बैलेंस हो जाता है ना। कम ज्यादा तो सब डाइट में होता है। होगा, लेकिन जो सर का क्वेश्चन था कि बैलेंस, जैसे मान लो कार्ब और प्रोटीन भी होना चाहिए, तो इडली सांभर हो गया, तो उसी तरह उसका के साथ कुछ खाते होगे ना जी, यस सर। कुछ चना बना के खाते हैं ना हम लोग, तो वही तो प्रोटीन उसमें नहीं है। सर हमको पता था सर, इशारा नॉनवेज की तरफ है सर। नॉनवेज नहीं, वही चना के बात कर रहा है। नॉनवेज तो क्या तुम्हारे दिमाग में है? क्या आदमी मतलब कि क्या आप मान के चलते हो कि सामने वाला इतना साधु संत बैठा हुआ है, क्या चीज आप मान के बैठे हैं? सर वही नॉनवेज भाई हम इस राज्य में रहते हैं जहाँ पर की ट्राइबल आबादी का बताइए। पास रहा है आज के डेट में, मतलब ट्राइबल नॉनवेज तो कोई वैसा है ही नहीं, नॉनवेज तो खाते हैं हम लोग। हमारे विद्यालयों में मिड डे मील में आपका अंडा दिया जा रहा है। मतलब कहाँ आपका क्या कुछ गलत कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या? कि सामने वाला एकदम मान के चला नॉनवेज नहीं, ये कौन सा गलत है? ये कंसेप्ट गलत बैठ गया, नॉनवेज के लिए कोई इश्यू अभी नहीं। तो ये जो बोल रहा है यही तो होता है, आपको बताने में हर डाइट जो है वो इवॉल्व करता है, वो खुद ब खुद वो सारे के रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर लेता है। तो रोटी होगा तो रोटी के साथ दालों खाएंगे, ब्रेड खाएंगे तो ब्रेड के साथ बटर भी खाते हैं, इडली खाते हैं तो इडली के साथ सांभर भी खाते हैं, तो कार्ब के साथ प्रोटीन तो ऐसे ही आ ही जा रहा है। चावल दाल लेते हो ना, चावल दाल हो गया, भिंडी या बीन का सब्जी, तो कॉम्बिनेशन आ गया ना, कार्ब आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट भी। तो खाने का जब तुम डाइटिंग तो तीनों रहना चाहिए, फैट भी जरूरी है, आपका बॉडी का कंस्टिट्यूएंट तीनों है। तुम पहली बार जब दिए थे तो सर लिए थे या हम लोग लिए थे? मेरे से अच्छा सुबोध, अच्छा उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया था। आज थोड़ा सा ही अवॉइड कुकिंग वाले क्या? दूसरा भी आपने से नहीं, इसका मतलब यही है। ओटीटी आपसे पूछा गया तो बहुत नेचुरल सी बात है, आजकल ओटीटी में आपसे लोग पूछे गए तो थोड़ा बहुत नहीं, कुछ टफ सवाल आए ना तो तुम परप्लेक्स हो गए, तो टफ सवाल तो वहाँ पूछेंगे ही। हम लोग से इसका अप्रोच कहिए कि सर याद नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है सर, अभी तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा देखते रहिए, जैसे अकाउंट्स वाले में तुम फंस गए थे, अकाउंट वाले में फिर जैसे डिवेंचर, शेयर एंड डिवेंचर, उसमें तुम फंस गए थे। आज थोड़ा सा जो है ना, तो ये करना, जिसको भी हम वही एडवाइस करेंगे कि जो जैसे लास्ट एडी थी उसका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, अकाउंट्स भी थोड़ा सा रिलेटेड रहता है। अब क्या है ना कि हम क्यों इतना पूछ पाए, इकोनॉमिक्स हमको बहुत आता है लेकिन अकाउंट्स हमको नहीं आता है। लेकिन क्या है भैया, शेयर मार्केट के चक्कर में आजकल हर आदमी लग जाता है, बॉटम लाइन, टॉप लाइन, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एनसीडी, ये सब तो हर को पता होता है ना। तो एक कम से कम अंग्रेजी न्यूज़पेपर का जो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का लोकल न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत फायदा करे। सर जो बोले टाइम्स ऑफ इंडिया भी एकदम चालू कर दो, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छा रहता है। लोग हिंदू पढ़ता है लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरव्यू के लिए ज्यादा अच्छा है हिंदू से, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ब्रॉड रहता है, प्रचार आता है, ये बैंक है वो बैंक है, आपको आइडिया डेवलप कर जाएगा। आप मुस्कुराइए अगर मुस्कुरा सकते हैं तो। दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 25% और 55% होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो दाल में दोनों चीज है, 25% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स रहता है प्लस फाइबर रहता है। तो दाल हम लोग क्या, जो या तो वो ये ले, क्या नाम है आपका, नॉन वेज ले, या वेज के लिए प्रोटीन सोर्स होगा दाल बोल सकते हो, कि वेज वाले के लिए हो गया, नॉन वेज में एग है, चिकन है, मटन है। हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, वो करोगे तो आप यही तो बात करोगे, ग्रामीण इलाकों में आप पूरी बात बढ़ावा होता है, सरकार का ये भी है। और हाथ में किसी का फूड हैबिट में कुछ होता है? नहीं, फूड हैबिट जो इलीगल है, कुछ चीजें इलीगल है, प्रोहिबिटेड है, खाओ का कहीं पर दूर, ठीक है, बाकी जो अलाउड है, जो अलाउड है वही सरकार का, मतलब पर्सनल चॉइस है आपका फूड हैबिट, है ना। फूड हैबिट पर्सनल चॉइस है, उसके लिए कोई हाई तौबा नहीं है, कंसेप्ट है। ढेर चिकन मटन का दुकान, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, ठीक है, चिकन। और आते समय भी थोड़ा आज नर्वस हो गए थे, है ना। ठीक है, पहले वाला के जैसा एकदम आओ, ठीक है, चलो, थैंक यू। आप झल्ला रहे हो क्या बोलने से? ऐसा कुछ हो रहा है कि यार कुछ ऐसा नहीं, इसका पर्सनालिटी वही हो गया, हो गया।